गुड इवनिंग। आज का टॉपिक है फिजिक्स में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, रेनॉल्ड्स संख्या। श्यानता गुणांक श्यानता वाले चैप्टर से है 11th क्लास फिजिक्स में। रेनॉल्ड्स संख्या, रेनॉल्ड्स संख्या के आधार पर यह पता चलता है कि कोई भी द्रव जो प्रवाहित होता है किसी नली में, तो उसका जो प्रवाह है वो धारा रेखी होगा कि विक्षुब्ध होगा कि स्थायी अस्थायी क्या होगा। ठीक है ना। अब तो रेनॉल्ड्स संख्या के बारे में जानने से पहले आपको क्रांतिक वेग पता होना चाहिए। क्रांतिक वेग क्या होता है? किसी द्रव का प्रवाह का वह अधिकतम वेग जिसके पहले द्रव का प्रवाह जो है धारा रेखी होता है, उससे ज़्यादा हो जाने पर विक्षुब्ध, यानी वह वेग जिससे कम वेग से द्रव प्रवाहित होता है तो धारा रेखी रहेगा, और जिससे ज़्यादा वेग पर जाएगा तो वो विक्षुब्ध प्रवाह होगा। तो वो वाली सीमा जो होती है क्रांतिक वेग होती है ना। तो द्रव का क्रांतिक वेग को भी इसी से प्रदर्शित किया जाता है। और आपको ये पता होना है, यानी एक क्रांतिक वेग होता है भी, द्रव का श्यानता गुणांक ईटा, द्रव का घनत्व तो जो है वो डी हो गया, जो भी ले लो, और कोई नली है उसकी त्रिज्या आर। तो होता क्या है, ओसबॉर्न नाम के वैज्ञानिक ने, ओसबॉर्न रेनाल्ड ने अपने प्रयोगों के आधार पर यह बताया कि जब किसी नली में, कोई ये नली है, इस नली में कोई द्रव प्रवाहित हो रहा है, इस नली में कोई द्रव प्रवाहित हो रहा है, तो इस द्रव का जो क्रांतिक वेग vc होता है वो इस द्रव के श्यानता गुणांक के अनुक्रमानुपाती होता है। जब कोई द्रव किसी नली में प्रवाहित होता है तो उस द्रव का जो क्रांतिक वेग vc होगा वो द्रव के श्यानता गुणांक के अनुक्रमानुपाती होता है, नली की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और इस द्रव के घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी vc प्रोपोर्शनल 1/d। ये है श्यानता गुणांक, ये है नली की त्रिज्या, ये है द्रव का घनत्व। इन सब को एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, vc प्रोपोर्शनल ईटा अपान आर डी। प्रोपोर्शनल को रिमूव करेंगे तो एक नियतांक होगा कि ईटा अपान आर डी। ठीक है। इस ईटा के को ही क्या कहा जाता है, रेनॉल्ड्स संख्या कहते हैं। अब इसके का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, vc आर डी अपान ईटा। ये रहा, ये vc क्रांतिक वेग है, आर नली की त्रिज्या है, नली की त्रिज्या की जगह पर कोई व्यास भी लिख सकता है, डी घनत्व है द्रव का, घनत्व डी लिखो, सिग्मा लिखो, रो लिखो, जो लिखो, और ईटा क्या है, श्यानता गुणांक। ठीक है ना। तो यही है, क्या कहा हमने, फिर से सुनना। ओसबॉर्न रेनाल्ड ने अपने प्रयोगों के आधार पर यह बताया कि जब किसी नली में कोई द्रव प्रवाहित होगा तो उस नली में उस द्रव का जो क्रांतिक वेग होता है vc, उस द्रव का क्रांतिक वेग जो होता है 3 कारकों पर निर्भर होता है। द्रव के श्यानता गुणांक पर, तो क्रांतिक वेग द्रव के श्यानता गुणांक के अनुक्रमानुपाती। नंबर 2, नली की त्रिज्या, तो द्रव का क्रांतिक वेग नली की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती। द्रव के घनत्व, तो क्रांतिक वेग जो होता है द्रव के घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस सब को एक साथ लिखा जाए, अब प्रोपोर्शनल हटाने के लिए एक नियतांक लिया जाए, वह नियतांक ही क्या होता है, रेनॉल्ड्स संख्या होती है। ठीक है ना। तो देखिए, रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स संख्या, ठीक। तो यहाँ बता रहे हैं, ओसबॉर्न रेनाल्ड ने अपने प्रयोगों के आधार पर यह बताया कि जब कोई
द्रव किसी नली में प्रवाहित होता है तो उस द्रव का क्रांतिक वेग निम्न कारकों पर निर्भर होता है। नंबर 1, द्रव का क्रांतिक वेग द्रव के श्यानता गुणांक के व्युत्क्रमानुपाती द्रव के श्यानता गुणांक के अनुक्रमानुपाती होता है। द्रव का क्रांतिक वेग द्रव के श्यानता गुणांक के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात क्रांतिक वेग यानी VC प्रोपोर्शनल श्यानता गुणांक यानी ईटा। नंबर 2, द्रव का क्रांतिक वेग नली की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। त्रिज्या बोल सकते हो व्यास भी, अर्थात VC प्रोपोर्शनल 1/r। नंबर 3, द्रव का क्रांतिक वेग द्रव के घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात VC प्रोपोर्शनल 1/d। यहाँ घनत्व को d लिखो चाहे रो लिखो, जो कहो लीजिए, रो लिख दिए। रो क्या है? घनत्व है। घनत्व के लिए वैसे रो भी लिखा जाता है, d भी लिखा जाता है, कहीं सिग्मा भी लिखा जाता है, ठीक है ना। तो ओस्मान रेनाल्ड ने अपने प्रयोगाधार पर यह बताया कि जब कोई द्रव किसी नली में प्रवाहित होता है तो उस द्रव का क्रांतिक वेग निम्न कारकों पर निर्भर होता है। द्रव का क्रांतिक वेग द्रव के श्यानता गुणांक के अनुक्रमानुपाती होता है। द्रव का क्रांतिक वेग नली की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और नंबर 3, द्रव का क्रांतिक वेग द्रव के घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। तो द्रव का क्रांतिक वेग द्रव के घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। यहाँ पर लिखा है द्रव का क्रांतिक वेग द्रव के घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती, लाइट की वजह से कहीं कहीं नहीं दिखता है, द्रव के घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती रो घनत्व है। और उपरोक्त तीनों को संयुक्त रूप में लिखने पर, संयुक्त रूप में इकट्ठा लिख देंगे तो VC प्रोपोर्शनल η/r/d, तो VC = K η/r/d। अब यहाँ पर हमने बार बार कहा घनत्व को d भी लिखा जाता है ना। तो अब d हमारी हैबिट ज़्यादा d लिखने की, यहाँ d लिखे देते हैं, लीजिए। घनत्व तो d भी होता है, रो भी होता है। उपरोक्त तीनों को संयुक्त रूप में लिखने पर तो VC प्रोपोर्शनल η/r/d, r त्रिज्या है, d घनत्व है।
घनत्व के लिए रो भी लिखा जाता है, डी भी लिखा जाता है, सिग्मा भी लिखा जाता है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये डी क्या है, घनत्व है, ठीक है ना। तो भी इज इक्वल टू के ईटा अपान आर डी, जहाँ के एक नियतांक है जिसे रेनॉल्ड संख्या कहते हैं। जहाँ के एक नियतांक है जिसे रेनॉल्ड संख्या कहते हैं। इसी को देखिए के का मान कैसे लाएंगे। या करके के ईटा बराबर वी सी आर डी, तो के इक्वल टू वी सी आर डी अपान ईटा, ये ठीक है ना। अब रेनॉल्ड संख्या का महत्व, रेनॉल्ड संख्या का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ रेनॉल्ड नंबर, ठीक है ना। रेनॉल्ड संख्या का महत्व या रेनॉल्ड संख्या से क्या जानकारी मिलती है वो आज समझ लो, ठीक है ना। तो ये आपको बता दें, यदि किसी द्रव का, देखिएगा ध्यान दीजिए, यदि किसी द्रव के लिए रेनॉल्ड संख्या का मान 0 से 1000 के बीच है, यदि किसी द्रव के लिए रेनॉल्ड संख्या का मान 0 से 1000 के बीच है, मतलब 1000 से कम है, ठीक है ना। यदि किसी द्रव के लिए रेनॉल्ड संख्या का मान 0 से 1000 के बीच है, अर्थात 1000 से कम है, तो उस द्रव का जो प्रवाह वेग होगा वो धारा रेखी होगा। और यदि किसी द्रव के लिए रेनॉल्ड संख्या का मान 1000 और 2000 के बीच है, 1000 से 2000 के बीच है, तो ये समझ लीजिए कि उस द्रव का जो प्रवाह है अस्थायी होता है, वो धारा रेखी से विक्षुब्ध में भी बदल सकता है। और यदि किसी द्रव के लिए रेनॉल्ड संख्या का मान 2000 से अधिक है, तो निश्चित रूप से उसका जो प्रवाह वेग होगा वो विक्षुब्ध प्रवाह ही होगा, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, ध्यान देना। यदि किसी द्रव के लिए के का मान, के मतलब रेनॉल्ड संख्या, के का मतलब क्या है, यदि किसी द्रव के लिए के का मान, के का मतलब रेनॉल्ड संख्या, ठीक है ना, 0 से 1000 के बीच है, अर्थात के छोटा है किससे, 1000 से, तो द्रव का प्रवाह धारा रेखी होगा। द्रव का प्रवाह कैसा होगा, धारा रेखी। यदि किसी द्रव के लिए रेनॉल्ड संख्या का मान 0-2000 के बीच है, 0 से 1000 के बीच है, अर्थात के इज लेस देन 1000, तो द्रव का जो प्रवाह होगा धारा रेखी होगा। द्रव का प्रवाह कैसा होगा, धारा रेखी होगा। और नंबर 2, यदि किसी द्रव के लिए के का मान, के मतलब रेनॉल्ड संख्या, बार बार बोल रहे हैं, 1000 और 2000 के बीच है। यदि किसी द्रव के लिए के का मान 1000 और 2000 के बीच है, तो द्रव का प्रवाह अस्थायी होता है, वह धारा रेखी से विक्षुब्ध में
बदल सकता है, ये आय है। यदि किसी द्रव के लिए के का मान 1000 और 2000 के बीच है तो द्रव का प्रवाह अस्थायी होता है, वह धारा रेखी से विशुद्ध में बदल सकता है। और तीसरा, यदि किसी द्रव के लिए के का मान 2000 से अधिक है तो द्रव का प्रवाह विक्षुब्ध प्रवाह होगा। विक्षुब्ध प्रवाह होगा, ये ठीक है ना। याद रखिएगा, यदि 1000 से कम है तो धारा रेखी होगा, 1000 और 2000 के बीच में है तो अस्थायी होगा, वो धारा रेखी से विक्षुब्ध में बदल भी सकता है। और द्रव के लिए यदि के का मान 2000 से अधिक है तो द्रव का प्रवाह विक्षुब्ध प्रवाह होगा, ठीक है ना। यानी रेनॉल्ड्स संख्या के आधार पर ये जानकारी हो जाती है। रेनॉल्ड्स संख्या द्रव के प्रवाह की प्रकृति के बारे में बताता है। ये रेनॉल्ड्स संख्या जो होता है जड़त्वीय बल और श्यान बल का अनुपात भी होता है। रेनॉल्ड्स संख्या बराबर, ये भी ध्यान रखिएगा, जड़त्वीय बल बटे श्यान बल। कहीं ये पूछ दिया जाए कभी कभी जड़त्वीय बल और श्यान बल का अनुपात क्या होता है, तो रेनॉल्ड्स संख्या बराबर जड़त्वीय बल बटे श्यान बल, ठीक है ना। वो जड़त्वीय बल वही न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के आधार पर जो प्राप्त होते हैं वो सब जड़त्वीय बल के अंतर्गत आते हैं। और श्यान बल ये श्यानता के कारण उत्पन्न बल है ना। तो रेनॉल्ड्स संख्या कभी कभी ये भी पर यहाँ कहीं पूछ दिया जाता है, जड़त्वीय बल और श्यान बल का अनुपात कहलाता है तो रेनॉल्ड्स संख्या, याद रखिएगा। इसका कोई मात्रक नहीं होता, ये संख्या है, इसके आधार पर बल काटे न जाएंगे, ठीक है ना। तो ये तो फिर से एक बार फाइनल हम बता देते हैं। उस बार रेनॉल्ड्स ने अपने प्रयोगों के आधार पर यह बताया कि जब कोई द्रव किसी नली में प्रवाहित होता है तो उस द्रव का क्रांतिक वेग 3 कारकों पर निर्भर होता है। द्रव के श्यानता गुणांक के अनुक्रमानुपाती होता है, द्रव के घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है और नली की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और उन सबको एक साथ मिला के लिख दिया गया, प्रपोर्शनल हटाने के लिए एक नियतांक लिया गया, वह नियतांक ही क्या है, रेनॉल्ड्स संख्या है। और उसका महत्व क्या है कि यदि रेनॉल्ड्स संख्या का मान 1000 से कम है तो द्रव का प्रवाह धारा रेखी होगा, और यदि 1000-2000 के बीच है तो अस्थायी होता, धारा रेखी से विक्षुब्ध में ही बदल भी सकता है। और यदि 2000 से ज़्यादा है तो द्रव का प्रवाह निश्चित रूप से विक्षुब्ध प्रवाह होगा, ठीक है ना। तो ये आपको पूरे समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा नए टॉपिक के लिए। थैंक यू।